सियासी गहमा गहमी, सियासत में क्या चल रहा है जरा इसे भी देख लेते हैं। रज़ी साहब, हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना किसका साथ देने वाले हैं? देखिए, मौलाना तो इक़्तिदार का साथ देंगे, लेकिन आप जब हाफिज साहब कहते हैं तो मेरे दिल को हादसा पड़ता है कि पता नहीं मतलब सुनने वाले क्या समझ लें, आप नाम लिया करें उनका। हाफिज एहसान अहमद साहब, ठीक है। हाफिज एहसान साहब बहुत प्यारे और नफीस भाई हैं हमारे और बड़े रास्त फिक्र हैं, तो इसलिए आप भाई पूरा नाम लिया करें। देखिए, मौलाना ने जाना है इक़्तिदार के पास। मौलाना के साथ हुआ है पिछले दिनों हाथ, जब हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है, तो उसके बाद अफगानिस्तान में भी एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश हुई, क्योंकि काउंटर नरेटिव तैयार पाकिस्तान ने कर लिया था कि ये ख्वारिज है। तो दुनिया के किसी मुल्क ने, उन्होंने कहा जी हम दुनिया से उलमा कराम मंगवाएंगे, दुनिया के किसी मुल्क से उलमा कराम अफगानिस्तान आने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, ले दे के उनको सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब दस्तयाब हुए। इलेक्शन से पहले मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान गए, प्रोटोकॉल में दौरा करके आए और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आपके कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन मुहिम चला सकेंगे, लेकिन वो अफगान ही क्या जो अपने वादे के ऊपर पूरा रह जाए। ये तो खाना काबा के अंदर कसम खा के मुकर जाने वाली कौम है, तो वो मुकर गए और मौलाना के साथ हैंड हो गया। उनके किसी कैंडिडेट को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी टीटीपी ने। अब गुस्सा है मौलाना को उनसे कि वो मुझे इस्तेमाल कर गए और मेरी वजह से उन्होंने बड़े वहाँ पे ऑप्टिक्स क्रिएट कर लिए और निकल रहा है जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो अब मौलाना को वो बंदूक दे दी गई है, जिसकी नशिस्त पे जरदारी साहब थे ना, वो बंदूक दे दी गई है मौलाना को कि अब आप ही ये तोप चलाएंगे, और मौलाना तोप चलाने की पूरी सलाहियत रखते हैं, माहिर है। माहिर, ठीक हो गया। आसमा साहिबा, पीटीआई ने तनौर जलसा क्यों मनसूख किया है? क्या जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पाए अभी तक? पहले जो जलसा मनसूख किया गया, हुकूमत कहती है कि हमने तरला किया है क्योंकि बैरिस्टर अकील साहब ने आकर ये इंकशाफ किया था, वजीर दिफा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये किस तरफ जा रहे सारे हालात? देखिए जी, हालात ने तो इसी तरफ जाना है और इसी तरफ ये जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, जिस भी, ये हमेशा मैं कहती हूँ, मैं आजकल लगता है कि आई एम स्टक इन एन एको चैम्बर, लेकिन जिस भी पार्टी का या जिस भी पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल कैपिटल होगा ना, एस्टैब्लिशमेंट खुद को उसके साथ जाके खड़ा कर देगी, अलाइन कर देगी। ये हमेशा हिस्ट्री में हुआ है, ये होता रहेगा। आपके यहाँ पे अभी इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि एक लीडर इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल अगर 90 है ना, तो बाकी तमाम पार्टियों का 2-2, 4-4 भी नहीं है परसेंटेज। नहीं, 100% इमरान खान है बीबी। जी बताइए सर। मैंने कहा 100% इमरान खान का है, आपने ऐसे ही रायत कर दी है 2-4 का कह के। सर बात देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है? पॉलिटिकल कैपिटल ये होता है कि वोटर आपके लिए निकले। अब हमारे पास 8 फरवरी का पूरा थीसिस पड़ा हुआ है जी, सोशल मीडिया पे निकले जी। 5 बजे नतायज आ गए थे जी। रवि साहब प्लीज बात चलिए। तो जहेज का हर आइटम आपने एक बंदे को दे दिया, फिर भी वो आपकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीटें निकाल के ले गया। इसके अलावा आपने अपनी हुकूमत लाने के लिए फॉर्म 47 का पूरा एक सिनेरियो खड़ा किया, जो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, देयर इज समथिंग फिशी इन द होल सिनेरियो। अच्छा, 47 के खिलाफ स्टे किसने लिया है जी? जी मैंने कहा 47 के खिलाफ स्टे किसने लिया है, ये भी बता दीजिएगा सर। इसकी नीटी ग्रेटीज में तो मैंने तो आपको पॉलिटिकल कैपिटल का समझाया है। जी आसमा साहिबा प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। पूरा थीसिस है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई खान साहब के बारे में एक पैरानोया गवर्नमेंट का चल रहा है, उसकी बेस पे अपनी एनालिसिस नहीं बनाती। मैंने अपनी रिसर्च की है, अपना एक पूरा का पूरा एक थीसिस स्टेटमेंट लेके मैं चलती हूँ कि कुछ ना कुछ है जो लोग उसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं। जब लोग एक बंदे की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं ना, कि इवन उसकी टूटी फूटी पार्टी भी उसे नहीं पुल डाउन कर सक रही। एक लीडर इतना एस्टैब्लिश हो गया है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, अपने नैरेटिव पे, तो इवेंचुअली आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ खुद को अलाइन करेगी। अब इस सिलसिले में ये, अब आप इसको एग्रीमेंट कह दें, आप इसको अलाइनमेंट कह दें, आप इसको कह दें कि ये कोई डीलिंग हो गई है, आप इसको कह दें कि पता नहीं कोई कहीं और से बैरूनी ताकत का प्रेशर आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है और ये हमेशा इसी तरह रहा है और इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। सही है। अभी भी आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी खास जरूरत पड़ गई थी या क्या ऐसा अलार्मिंग
अक्रेस हो रही थी। एक जलसा ही तो था जिसमें टूटी फूटी पीटीआई के आसमा साहब पॉइंट आ गया। अनवर रजा साहब, वजीर दिफा साहब कहते हैं कि जलसा मनसूखी की जो पेशकश थी बानी पीटीआई से मुलाकात की, वो सहूलतकारी की गई है। इल्जाम लगा रहे हैं या बता रहे हैं? इतराफ कर। देखिए, मैंने आपको पहले भी याद होगा बताया था कि अब जो बानी पीटीआई हैं वो एक तो उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और वो अब मुज़ाकरात वाले मामला जो था वो क्लोज हो चुका है। उनको इस बात का बड़ा अच्छी तरह इदराक है। वो उन्होंने जलसा इसलिए मनसूख किया कि उन्हें अंदाजा था कि हालात किस तरफ जाएंगे। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया। एक बात तो यह है, तो सर फिर क्रेडिट दे दें, मेरे दोस्तों ने बात दे दें उन्हें। नहीं, देखना बात ये देखना, अगर उन्होंने देखे पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो वक्त पर फैसला करता है। हाँ। उनके गलत फैसलों की गलत फैसलों की वजह से आज वो इस नहज पर है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा, ये देखना, आज वो एक दिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जलसा मैंने मनसूख कर दिया इसलिए कि कोई मैस ना क्रिएट हो, हालात बड़े साजगार रहे, फिर अगले दिन वो एस्टैब्लिशमेंट पर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। उनको अपने इन बयानात में तजाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये बात तो तय है कि अब अगर वो आएंगे बाहर तो किसी डील के जरिए आएंगे, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। हाँ। ये बात तो आप लिख लीजिए कि वो बगैर डील के बाहर नहीं आ सकते। ये बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि ये मैं बड़े आपको वसूख से कह रहा हूँ। जी आसमा साहिबा कोई ऐड करना चाह रही हैं? हो चुका है जी। यहाँ पे मैं कह दूं, खान साहब ने अगर डील कर ली ना तो वो उनका पॉलिटिकल कैरियर का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल कैपिटल का एंड होगा। खान साहब को एक इसी चीज की ये सब मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं प्लीज। वन अगेंस्ट ऑल, वन अगेंस्ट सिस्टम। देखिए उनका शुरू ही डील से हुआ था मैडम। जिंदा रहे आसमा साहिबा, जिंदा रहेंगे, जुनैद जिंदा रहेंगे तो पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद गेन कर सकेंगे। मतलब कि खान साहब ने जो कहा है कि मेरी जान को खतरा है, अनवर साहब आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे। लेट मी देखिए, बिल्कुल, खुद कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं उसी बुनियाद पर। ठीक है।